नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ भाई वीडियो बताने जा रहा हूं, जो चीजें मैं आपके साथ में यहां पर भाई आपको प्रोवाइड एक तरीके से कराने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शेयर सभी के साथ बनता है कि सीयूईटी का क्या क्या चमत्कार हुआ है और सफलता की ऊंचाइयों तक जो सीयूईटी है वो आपको किस तरीके से भाई दिखा सकता है और किस तरीके से आप उस सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। ठीक है भाई, तो एकदम दबा के शेयर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के साथ में जो बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन में ईमानदारी से जुटना चाहता है, ईमानदारी और पूरी लगन के साथ मेहनत करना चाहता है। उसको भी लगता है कि अगर मेरा सीयूईटी 2024 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, अगर मुझे भाई डीयू, बीएचयू, एएमयू, जेएनयू जैसी टॉप मोस्ट भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो क्यों ना मैं इस सपने को अपने को साकार करूं। ठीक है भाई, हर उस बच्चे के साथ शेयर जरूर कर देना जो बच्चा पूरी ईमानदारी के साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन यहां पर कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा सीयूईटी का चमत्कार के बारे में कि सर जी सीयूईटी का चमत्कार आखिरकार है क्या। देखिएगा, मैं आपको एकदम सीधी और सटीक चीजें बताने जा रहा हूं कि सीयूईटी आने के बाद यूनिवर्सिटीज की चीजें बदल कैसे गई हैं। ठीक है, तो होता क्या था पहले बेटा, जब आप बोर्ड्स एग्जाम्स देकर आते थे, है ना, बोर्ड एग्जाम आपके हुए, अब इसमें क्या होता था कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, बच्चे की कोई कमी नहीं है, लेकिन होता क्या था, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, है ना, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, भाई जरूरी नहीं है कि वो आपको बहुत अच्छे से नंबर दे रहे हो, आप अच्छे से लिख के आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि आपके बेटा 80%, 85% इस तरीके से भाई आया करते थे। लेकिन बेटा उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा सीबीएसई, है ना, ये एक बोर्ड है जिसे हम इंग्लिश मीडियम बोर्ड कहते हैं। बात समझ में आई भाई, इसे हम इंग्लिश मीडियम बोर्ड कहते हैं। और यहां पर कौन से बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ये 85 या 80% वाले, बेटा ध्यान रखिएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूं हिंदी मीडियम वालों की। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के थ्रू, जो चीजें आपकी सारी की सारी सब्जेक्ट हिंदी में होती हैं, केवल एक इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर। बात समझ में आई। तो अगर आपको यहां पर आप इन लोगों से कंपटीशन नहीं कर सकते थे। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं भाई, एक तो ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, और नंबर दूसरी बात क्या आती है कि जो इनके मार्क्स आते हैं ना, जो इनके मार्क्स आते हैं वो बेटा 96%, 98%, और कोई कोई तो मैंने देखा है 99.99%। एक लड़की देखी थी मैंने कि 99.99% वो लेकर आई। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बहना तेरा 0.1 नंबर कहां कट गया। उसने कहा कि सर जी हो सकता है राइटिंग पर कट गया होगा। मैंने अपना माथा पकड़ लिया, बताओ 1.1% पे भी वो रो रही थी कि कहां 1% चला गया मेरा, है। तो क्या होता था कि आप लोग इन लोगों से कंपटीशन कम कर पाते थे। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पीसीएम है, किसी के पास पीसीएम है, पहले बात कर लेता हूं मैं हिंदी मीडियम वाले की, है ना, तो पीसीएम के थ्रू इसके मान लीजिए ओवरऑल जो कट ऑफ बनती थी वो इसकी बन रही है 88%। ठीक है, अगर यहीं मैं इंग्लिश मीडियम वाले की बात करूं और उसके पास भी पीसीएम है, ठीक है, ईएनजी लिख रहा हूं केवल, तो बेटा ये इससे क्या कम से कम 8 से 7% फालतू लेकर आता था। यानी अगर मैं कहूं तो इसके जो नंबर परसेंटेज आती थी वो 96%, 97%, इस तरीके से परसेंटेज के बेस पर। तो ये लोग क्या किया करते थे, ये लोग बेटा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बात समझ में आई मेरी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं भाई, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इनको आसानी से एडमिशन मिल जाता था। क्या
आसानी से एडमिशन इनको मिल जाया करता था। क्यों? क्योंकि बेटा गेम पूरा का पूरा कहां था? गेम था परसेंटेज के ऊपर। बात समझ में आई? एकदम क्लियर पॉइंट हुआ। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि 2022 में एक चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं CUET। CUET क्या है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है। ये क्या है सर जी? ये गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है भाई, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, जो जो इंटरेस्ट है जिस जिस को भी, वो CUET को अडॉप्ट करो। बात समझ में आई? CUET को अडॉप्ट करो। यहां पर इन्होंने इतना बोल दिया, ठीक। तो क्या हुआ कि जैसे ही 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया CUET को, तुरंत उसके बाद ही बेटा पहली साल में देखा गया कि लगभग 9 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया और 8 से 7 लाख बच्चे इसका पेपर देने आए। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या हो रहा था कि जो चीजें परसेंटेज वाली थी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, वो सीधे सीधे किस में बदल गई? वो एक पेपर ने बदल दी। क्या हुआ? एक पेपर ने बदल दी। कैसे बदल दी बेटा? तो हुआ क्या कि जो बच्चे 96%, 97%, 98% लाकर भाई क्या करते थे, जो बच्चा BCom, BSc और भाई BA, जो बच्चा ये किया करता था, कौन से? इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूं। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर जो हिंदी मीडियम वाले थे उनको पछाड़ दिया करते थे। बात समझ में आई? लेकिन अब क्या हुआ कि CUET जैसे ही आया, क्या हुआ कि दोनों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, दोनों के हाथ में बेटा बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल गई। दोनों के हाथ में क्या मिल गया? बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि अगर आप एक पेपर को क्वालिफाई करोगे तो ना तो आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, उर्दू मीडियम से हो, कोई भी आपका मीडियम हो। क्यों? क्योंकि बेटा सेक्शन फर्स्ट ए में ही आपको जब आप देखोगे तो आपको इसमें 13 लैंग्वेज दे रखी हैं, 13 भाषाएं दे रखी हैं कि भाई भाषा का पेपर दे दीजिए आप। अब क्या है इससे, जिस बच्चे को, जैसे मान लीजिए आसामी नहीं आती है ना, जिस बच्चे को आसामी हमारे यहाँ के नहीं आती, लेकिन आसाम के बच्चे को आसामी बहुत अच्छे से आती है, तो वो बच्चा क्यों तो हिंदी में पेपर देगा और क्यों वो बच्चा इंग्लिश में पेपर देगा, जब उसको अपनी ही लोकल लैंग्वेज मिल रही है पेपर में। तो बड़ा गेम हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा गेम हुआ कि नहीं हुआ? बस उसी तरीके से क्या होता है जो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि CUET ने जब जो चमत्कार आया तो सफलता की जो ऊंचाइयां थी वो किस तरीके से 1 सेकंड में ही बदल गई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे अगर मैं बात करूं तो एक और चीज बात कर लेते हैं कि जैसे ही सर जी हमारी स्नातक परीक्षा, भाई अंडर ग्रेजुएट, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जैसे ही आपने स्नातक परीक्षा पास की तो सर जी इन यूनिवर्सिटीज से जॉब किस तरीके से मिलती है ना, जॉब कैसी मिलती है? तो बेटा जॉब के बारे में तो भूल ही जाओ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, और बहुत सारे, जैसे कि हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलुमनाई हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ये पढ़कर निकले हैं। तो बेटा जॉब की तो टेंशन ही खत्म, जॉब की तो टेंशन ही खत्म। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर भारत की सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बात समझ में आई? भारत की सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन इन्हीं यूनिवर्सिटीज के थ्रू दी जाती है। बात समझ में आई है? एकदम क्लियर हुआ है? दबा के शेयर करना ना भूलें,
कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।